Assalamualaikum guys, so welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing great. I'm Dr. Hira Usman, a first year MBBS student at Services Institute of Medical Sciences Lahore. आज की वीडियो ये है कि MDCAT से एक दिन पहले आप लोगों ने किस किस चीज का ख्याल रखना। अब आपकी जो रूटीन है, आप कब सोते हो, कब उठते हो, क्या खाते हो, क्या पीते हो, इट्स अप टू यू, इट्स टोटली अप टू यू। ठीक है, वो मैं नहीं कह सकती कि आपने ये करना है वो करना है। ठीक है, मैं ये नहीं कहूँ। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, कुछ मैं आपके साथ 10 पॉइंट्स शेयर करूंगी। हम 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो नंबर 1 पॉइंट ये है कि MDCAT से एक दिन पहले अपनी नींद पूरी करके जाना। लाइक जितने घंटे, कम से कम एटलीस्ट 8 आवर्स की स्लीप आपकी MDCAT से एक दिन पहले होनी चाहिए। जितनी अच्छी आपकी स्लीप होगी, आपका जो ब्रेन है वो फुली प्रिपेयर्ड होगा। लाइक MDCAT इज लाइक अ वॉर, ठीक है, और उसमें आपने जीत के आना है। तो लाइक आप फुली प्रिपेयर्ड होने चाहिए। और आपकी जो लाइक जब आपने नींद पूरी ली होगी, आपकी बॉडी फुल पोटेंशियल होगी, लाइक आप में एनर्जी फुल होगी और इंशाल्लाह आप लोगों ने अच्छा परफॉर्म वहां करके आना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी नींद को पूरा रखना। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, MDCAT से एटलीस्ट 1 हफ्ता, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते पहले गंद वाला खाना छोड़ दो, जंक फूड खाना छोड़ दो, फास्ट फूड, पिज्जा, बर्गर सब कुछ खाना छोड़ दो। एटलीस्ट एक दिन पहले तो सिर्फ हेल्दी घर का खाना खाओ, फ्रूट्स खा लो, लाइक लाइट चीजें खाओ। और MDCAT के दिन सुबह के वक्त नाश्ते में कोई 10 पराठे, 2-3 पराठे खा के नहीं जाना, बस सही है। लाइक लाइट सा नाश्ता करना, लेकिन करना जरूर हेल्दी बट लाइट। बहुत ज्यादा ओवर ईटिंग भी नहीं करना। अब जैसे अम्माएं होती हैं, हमारी देसी अम्माएं, वो क्या करती है, MCAT से एक बार मेरा बच्चे के MCAT है तो उसको बस खिलाई जाओ। ऐसा भी नहीं करना। ओवर ईटिंग नहीं करनी कि वहां पे आपको वॉमिट आ जाए। इन चीजों का ख्याल रखना। आप लोग को लग रहा होगा ये मैं फजूल बोल रही हूँ, लाइक ये बहुत छोटी मोटी चीजें हैं, लेकिन छोटी मोटी चीजों से, इन्हीं चीजों से इतना ग्रेट इम्पैक्ट होता है ना आपके लाइक MDCAT पे। और या MDCAT का दिन इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग ये कहे कि एक दिन से आपका करियर नहीं डिसाइड हो रहा, ऐसी बात नहीं है। MDCAT का डे आपके लिए इंपॉर्टेंट है, टू बी ऑनेस्ट वेरी इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं हमारे पॉइंट नंबर 3 पर। अब MDCAT से एक दिन पहले यार पूरे जर्नी में आप लोगों ने खुद को ये बताना है, सेल्फ बिलीफ अपना है ना वो यहाँ पे हाई रखना है। अब मेरे से क्या मिस्टेक हुई थी, MDCAT जब मैंने फर्स्ट टाइम दिया बैक इन 2022, आई वाज लाइक कि यार मैं तो चिल सी बंदी हूँ, मैं तो इतना पढ़ती भी नहीं हूँ, ये लोग तो इतना पढ़ते हैं, लाइक जो मेरी क्लास फेलोज है, मेरी फ्रेंड्स है, इनका तो पक्का हो जाना है और मेरा नहीं होना। लाइक मेरी एक मतलब मैं सोच के ये गई थी MDCAT 2022 में। मैं MDCAT देने जिस दिन गई थी, मैं उस दिन फुल तैयार श्यार हो गई मेकअप करके। लाइक मुझे पता बाकी बच्चे स्ट्रेस थे, मैं स्ट्रेस नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं थी। लाइक मुझे पता था मैंने MDCAT दे के आ जाना है, मैंने चिल मारना है और लाइक मेरा होना ही नहीं। मैं जब MDCAT देने से पहले ये सोच के गई थी कि मैं नहीं कर सकती हीरा, तुम्हारा नहीं होना, बस तुम ऐसे देने जा रही हो टेस्ट, तैयार श्यार होकर टेस्ट देने जाओ। सुबह मैं स्नैपचैट पे अच्छी खासी सेल्फीज बना के फिर MDCAT देने गई थी। आप लोगों ने जब ये सोच के चले गए ना कि यार मेरा नहीं हो सकता, हालांकि मेरा FSC में स्कोर अच्छा खासा था, लाइक मैट्रिक में भी FSC में मेरा स्कोर अच्छा था, मेरी प्रेपरेशन भी बहुत अच्छी थी। हम ये नहीं कह सकते मेरी प्रेपरेशन बुरी थी, मैंने किस से पढ़ा था, मेरी अच्छी खासी प्रेपरेशन। लेकिन बस मैंने सोचा ये हुआ था कि शायद मेरा नहीं हो सकता, बाकी बच्चे मुझसे ज्यादा पढ़ते हैं, उनका हो जाएगा। ये सोच के जाओगे तो आपका होना भी नहीं है। आप मेरे से लिखवा लो, आप ये सोच के जाओगे, आपका नहीं होने वाला। ठीक है, तो अपने आप को पहले दिन ना एक मिरर में देख के बता के जाना। अब सेकेंड अटेम्प्ट में क्या होता था कि आप लोग शायद जानते हो डॉक्टर अरूबा बतूल, मैं आपको ऑनेस्ट बात बताती हूँ, मैंने आपको आज तक नहीं बताई वो बताती हूँ। डॉक्टर अरूबा बतूल आप लोग इंस्टाग्राम पे देख लेना, यूट्यूब पे भी है। अब मैंने ना उनकी ना एक फोटो थी लाइक वो व्हाइट कोट में, अब मैंने ना उसका स्क्रीनशॉट लेके ना सेकंड अटेम्प्ट की बात करी 2023 में, मैंने ना अपनी ना फोन पे लगाया हुआ था, ठीक है, वॉलपेपर। अब मेरी अम्मा देखती थी। अब एक दिन मेरी ना दोस्त ने मेरा फोन पकड़ लिया, वो कहती ये क्या है। और मेरी दोस्त का अब वो नस्ट में एडमिशन हो गया, अदीना, ठीक है, तो लाइक वो उतनी पैशनेट नहीं थी MBBS के लिए, ठीक है, टू बी ऑनेस्ट, वो ये वीडियो ना देखे। अच्छा, अब मेरा क्या था कि मैं सेकंड अटेम्प्ट में वाकई मुझे था कि नहीं यार हिरा तुमने बनना है, और मैं ना अपना नाम लिख के देखती थी, डॉक्टर हिरा उस्मान, लाइक कैसा लगता है, बोलने में अच्छा लगता है। अब लाइक मुझे ये होता था कि बस मैंने करना है तो करना है, और मैं इतनी पैशनेट थी, रात के 2 बजे उठ के मैं लाइक तहज्जुद पढ़ रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, और मुझे ये था कि मेरा हो जाना है, मैंने कर लेना है। लाइक मुझे अपने आप पे यकीन था, अपनी दुआ पे यकीन था, अपनी मेहनत पे, अपने आप पे यकीन रखना है। अगर इस तरह जाके हो गया ना कि नहीं यार मेरा नहीं हो सकता, उसका हो सकता है, उसका हो जाना है, मेरा नहीं होना, सो आपका होना ही नहीं है। मैं आपको लिख के दे देती हूँ, आपका एडमिशन नहीं होना अगर आप ये सोच के गए हो कि मेरा नहीं हो सकता, मैं अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकता। तो सेल्फ बिलीफ इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसको ना अपने आप को बता लो कि आप कर सकते हो और आपने करके आना है, ठीक है। इतना कोई MDCAT मुश्किल नहीं है। अब आप लोग कह रहे हो कि आपने कर लिया, तो आप कह रही है, मैं पहले भी यही कहती थी, जब मैं नहीं हुआ था तब भी मैं यही कहती थी कि मेरी गलती है, मुझसे नहीं हुआ, लेकिन MDCAT इतनी मुश्किल गेम नहीं है। अब आता है हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब MDCAT से पहले ना आप लोगों ने दुआएं ढेर सारी करनी है, मैं बहुत बार बताती हूँ, हर वीडियो में बताती हूँ, दुआ करके जाना,
अपनी पेरेंट्स के साथ लाइक उनसे दुआएं लेकर जाना और इंशाल्लाह आप लोग अच्छा परफॉर्म करोगे। नमाज सारी पढ़ना एक दिन पहले, आम रूटीन में भी पढ़ा करो लेकिन तब थोड़ी नफल ज्यादा पढ़ लेना, ठीक है। और दुआ करके जाना, आपको ना दिल में सुकून होगा, तसल्ली होगी कि इंशाल्लाह अगर आपका हो गया तो वेल एंड गुड है, नहीं भी होता तो अल्लाह ताला आपके लिए कोई बेहतरी रखेंगे। लाइक अपने आप को रिलैक्स करके चिल होके फिर जाना। आते हैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, एमडीकैट के रिलेटेड ना मुझे पता आप लोगों ने बहुत सारे ढेर सारे ग्रुप्स ज्वाइन किए होंगे। अब क्या होता है उन ग्रुप्स में हर वक्त बच्चे बोलते रहते हैं ये हो गया, एमडीकैट लीक हो गया। अब थोड़ी देर पहले मुझे पता क्या मैसेज है, आप मुझे 30,000 भेज दे, मैं आपको पूरा एमडीकैट का पेपर दे देता हूँ, लाइक वो आप अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें या कुछ। अब उसके पास एमडीकैट का पेपर कहाँ से है? ऐसे फ्रॉड से बचना है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। अब मैं आपको बता रही हूँ कि प्लीज एमडीकैट से एक दिन पहले, एटलीस्ट एक दिन पहले, वैसे तो एक हफ्ता पहले, जो सारे ग्रुप है, बेशक व्हाइट कोट वॉरियर्स का भी जो ग्रुप है, जो चैटिंग वाला ग्रुप है, उसको म्यूट कर देना। सारे ग्रुप्स को म्यूट कर दो। व्हाट्सएप चैनल में जो भी अपडेट होगी वो हमने जाहिर आप तक पहुंचानी है, व्हाट्सएप चैनल में आ जाएगी, वहां से आप डिस्ट्रैक्ट भी नहीं होगे, मेन बात बस आपको पता लग जाएगी। अब मैंने क्या किया हुआ था कि एमडीकैट से मतलब मैं तो ग्रुप्स खोलती ही नहीं थी, लाइक मैं बस अपना पढ़ रही हूँ, अगर मुझे कोई एमसीक्यू नहीं आया तो मैंने सिर्फ वो एक जो क्लास फेलो है, जो पता है कि अच्छा ये लाइक है, उससे पूछ लिया, या फिर इंटरनेट पे सर्च कर दिया। किसी को डिस्टर्ब ही नहीं करती थी मैं, इवन मेरा ये होता था कि खुद ही सर्च कर लो, यार सब कुछ पड़ा होता है इंटरनेट पे। अब आप लोगों ने क्या करना है, अब मुझे ये होता था कि एमडीकैट डिले हो गया, एक दिन ये हुआ कि एमडीकैट हमारा 1-2 हफ्ते आगे हो गया, 2023 की बात है, और मुझे पता ही नहीं, मैं अपना पढ़ी जा रही हूँ, मैं रिवीजन कर रही हूँ, मेरी दोस्त की कॉल आई कि बस कर जो एमडीकैट डिले हो गया। फिर मुझे इतना गुस्सा आया, लेकिन मेरा वो दिन तो बच गया ना, अब उसका वो सारा दिन वेस्ट हुआ और मेरा वो दिन बच गया। तो लाइक आप लोग बस पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, ग्रुप्स ना देखो, जो अपडेट होगी हमने आपको बता देना। हम लोग किस लिए, व्हाट्सएप चैनल आपने हमारा ज्वाइन किया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो वो आपने वहां से अपडेट देख लेनी है। ग्रुप्स को छोड़ दो, आखिरी दिन एटलीस्ट ग्रुप्स को। अच्छा, अब आप लोगों ने एक और चीज, एमडीकैट से एक दिन पहले ना आप लोगों ने अपनी सारी तैयारी करके रखनी है, ठीक है। अब तैयारी में मतलब कि आप लोगों ने अपनी रोल नंबर स्लिप, अपना क्लिप बोर्ड, अपनी वाटर बॉटल, ईच एंड एवरीथिंग आपकी प्रिपेयर हो और आप लोग सुकून से सो जाओ, ठीक है। और एमडीकैट से कुछ दिन पहले अपनी अगर कोई टॉक्सिक दोस्त है जो आपको डिमोटिवेट करती है, लाइक होते हैं ऐसे दोस्त, पता है सबको, पता है, इस तरह के कोई कजन है, इस तरह के लोगों से दूर रहना, जो आपको टॉक्सिक या नेगेटिविटी फैलाते हैं, उस तरह के लोगों से आप लोग ने दूर रहना है, ठीक है। उनको जो वीडियो बनाई हुई है कि थिंग्स यू नीड इन एमडीकैट, लाइक वो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, वो देख लेना कि उसमें क्या क्या चीजें आपने लेकर जानी, आपको एमडीकैट वाले दिन क्या क्या चीजें चाहिए होंगी, वो सारी चीजें एक रात पहले ही अपनी प्रिपेयर करके रखो। अपना शनाख्ती कार्ड, सब कुछ जो जो चीजें चाहिए वो सारी निकाल कर रखो, अपनी अम्मा को पकड़ा दो, और एमडीकैट से एक दिन पहले अपनी अम्मा से ज्यादा सारी लाइक दुआएं लेकर फिर आना। अगर लड़के जाओगे फिर तो एमडीकैट अच्छा नहीं होना। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर आप लोग एमडीकैट से एक दिन पहले ये सोच कर जाओगे ना, अब देखो 2 चांसेस है। एक, पहली बात, आपका एमडीकैट बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है, तो आप लोग के जो अगले 2-3 महीने होंगे ना, आप उसमें जो चाहे वो कर सकते हो। लाइक आपके पेरेंट्स भी आपको नहीं रोकेंगे जब उन्हें पता होगा अच्छा इसका एडमिशन होने वाला है। जैसे मैंने अपने उन 2-3 महीनों को बहुत अच्छे से यूटिलाइज किया, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, ठीक है, कैसे किया। लाइक मैंने उसमें कोई ड्रामे मूवीज नहीं देखी, मैंने उसको बहुत प्रोडक्टिव लाइक वे में उसको यूटिलाइज किया। अब आप लोगों ने ये सोच के जाना कि अगर तो मैं ये टेस्ट अच्छा दे आया तो मेरे आगे 2-3 महीने आगे पूरी जिंदगी अच्छी होने वाली। अगर फर्स्ट को आपको वो टेस्ट अच्छा नहीं हुआ तो आप लोग अगर तो गैप ईयर लेते हो तो वो बहुत स्ट्रेसफुल है, बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल है। ये आम बंदे की बात नहीं है कि वो मतलब गैप ईयर को संभाल सके, वो जो ट्रॉमा, वो जो स्ट्रेस है, वो आम लाइक वो बहुत बुरी चीज है। तो इसलिए उस दिन मेहनत कर आना ना, टेस्ट में कुछ खा पी के जाना, एनर्जी से जाना और इंशाल्लाह अच्छा परफॉर्म करके आना, ताकि आप लोग अपना बेस्ट देकर आओ, बाद में आपको रिग्रेट नहीं होना चाहिए। बेसिक आपका टेस्ट जैसा हो, आपके नंबर जितने मर्जी आए, हर किसी के डिफरेंट ही नंबर आने हैं और वो डिपेंड करता है कि आपके नसीब में क्या लिखा, आपको क्या मिला। लेकिन एक दिल में ये नहीं होना चाहिए कि अच्छा मेरा नहीं हुआ, या ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। लाइक अपना बेस्ट दे आओ, बेस्ट 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 दे आओ, फिर आगे जो होता है वो अल्लाह ताला पर छोड़ दो, ठीक है। लाइक वो आपके लिए बेस्ट ही होगा। फिर अब है हमारा एक लास्ट पॉइंट, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब ये वाला पॉइंट क्या है कि फर्स्ट करो टेस्ट बहुत अच्छा होता है, आपका एमबीबीएस में एडमिशन होता है, वेल एंड गुड। अब मैं आपको बताऊं ऑनेस्टली, एमबीबीएस अच्छी खासी हेक्टिक डिग्री है। अब मुझे देख के लोग कहते हैं कि आप ही, आपको देख के तो लगता ही नहीं आप एमबीबीएस करिए। अब आप लोगों के साथ में वो वाली जो ट्रॉमा, अब रात को मैं इतना रोई हूँ, लाइक मैं वो सारी चीजें नहीं शेयर कर सकती। लाइक अच्छा भी नहीं लगता कि हर वक्त मैं आपको सामने अपना दुखड़े सुनाई रहा हूँ, अच्छा ये हो गया, मेरा टेस्ट आ गया, अच्छा नहीं हुआ, ये हुआ। मैं आपके साथ वो सब कुछ शेयर नहीं करती, मैं आपको सिर्फ अपनी लाइफ की आधी चीजें दिखाती हूँ। टू बी ऑनेस्ट, हमारी जो डिग्री है ना, मतलब बाकी हमारी अटेंडेंस 85% है, हमारी पढ़ाई, रोज हमारा कोई टेस्ट आया होता है, कोई हमारे स्टूडेंट वीक की भी वीडियो डाली है, वो बस एक दिन ही अच्छा हुआ था, लाइक बाकी दिन इतना कोई मजे का नहीं था। अब ये जो आपको इंस्टाग्राम में लग रहा होता है कि मैं बहुत आउटिंग पे जा रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ, वो मेरी लाइफ का इतना सा पार्ट है, इतना सा। गॉड प्रॉमिस, अल्लाह का वादा, वो जो चीजें आपको दिख रही है ना कि एमडीकैट में बहुत ज्यादा, मतलब एमबीबीएस में बहुत ज्यादा मजे हैं, वो इतना सा पार्ट। मैं आपको डीमोटिवेट नहीं कर रही, मैं आपको बस एक रियलिटी चेक दे रही हूँ कि जो मजे हैं ठीक है, चिल लाइफ है, अच्छा भी है। लाइक एमबीबीएस इज नॉट अ
बैड डिग्री, लेकिन यहाँ पे जब हम लोग जाते हैं, आप कडावर को देखते हो, आपको वो जो स्मेल आती है और लाइक वो जो चीज होती है, दिल खराब होता है। फिर मतलब अगर आप लोग मेरी तरह का आपका नेचर है, लाइक आपका बहुत कलरफुल नेचर है, या फिर आपको दिल करता है कि आप लाइक मजे करो, चिल करो, ठीक है, इस तरह का नेचर है, और फिर जब आप सिर्फ डिजीजेस, हर वक्त डिजीजेस, अब आप बुक्स खोलोगे उसमें जो पिक्चर्स होंगी वो भी इतनी गंदी गंदी गलीज, ऐसी डिजीज, वो डिजीज, अब हर वक्त पढ़ते रहना पड़ेगा, आपकी लाइफ इंतहाई बोरिंग भी होती है। अब ये तो हमारा जो हम इंस्टाग्राम पे दिखाते हैं, सोशल मीडिया पे दिखाते हैं, यूट्यूब पे मैं दिखा रही हूँ, पार्टी हो रही है, मैं तैयार हुई, इतना सा पार्ट है। अगर आप लोगों का एमडीकेट क्लियर नहीं होता, एमबीबीएस में नहीं होता ना एडमिशन, इट इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, दुनिया नहीं खत्म हो जानी, ये ना सोचना। अब मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया हुआ था, मुझे ये था कि अगर फर्स्ट करो, चलो मैं अपना बेस्ट देती हूँ, नहीं भी हुआ तो मैं पंजाब यूनिवर्सिटी से फार्मडी कर लूंगी, कल को फार्मासिस्ट बन जाऊंगी, लाइक ठीक है, कुछ भी कर लूंगी। फिर मेरा फर्स्ट टाइम में मेरा एनेस्थीसिया में जो केई में एडमिशन हो गया था, लेकिन मैंने उसको छोड़ दिया कि चलो एक ट्राई में ले लेती हूँ। लाइक मेरे पास बैकअप प्लान्स थे, हमेशा थे। अगर मैं एमबीबीएस नहीं कर रही होती तो मैं फार्मडी कर रही होती, और लाइक मैं फिर भी लाइक अपनी बाकी जो मेरी लाइफ है, सोशल मीडिया ये वो भी कंटिन्यू रख रही होती। तो एमबीबीएस इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। अगर ये आपका इसमें नहीं हुआ तो ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ बिल्कुल ही एंड हो गई है और आप लोग कुछ भी अचीव नहीं कर पाओगे, ठीक है, ऐसी बात नहीं है। अगर मतलब अब ऐसे कुछ लोग मैंने देखे हैं जो एमबीबीएस, अब जैसे मेरी फ्रेंड का ही बताती हूँ, ईमान असलम, मुझे उसकी बात यहाँ पे नहीं बतानी चाहिए, लेकिन फिर भी लाइक वो, हम दोनों एमडीकेट में साथ गए थे। अब किप्स वाले दिनों में हम लोग स्टार्ट में कुछ दिन साथ गए थे, तो ठीक है ना, लाइक अब जैसे मैंने और ईमान, लाइक अब देखो, ईमान अपनी जिंदगी में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश है। उसके पेरेंट्स चाहते थे कि वो एमबीबीएस करे, लेकिन वो कुछ दिन अकेडमी आई, लेकिन फिर उसका नहीं दिल किया तो वो नहीं आई। तो अब उसकी जिंदगी रुक तो नहीं गई, वो फार्मडी कर रही है एंड शी इज हैप्पी, शी इज वेरी हैप्पी, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं भी उसके लिए दिल से खुश हूँ। लेकिन मेरे इतने ऐसे फ्रेंड्स हैं जो एमबीबीएस करना चाहते थे, वो नहीं कर पाए। अब जैसे मेरी एक और फ्रेंड है, वो अब नस्ट में पढ़ रही है यार, लाइक उसकी, अब वो मुझे जो अपनी वीडियोस वगैरह शेयर कर रही होती है, उसके वहां पे हमसे ज्यादा मजे हैं। बेशक हमारी डिग्री चलो अच्छी है, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं नाशुक्री नहीं कर रही, लेकिन मैं ये कह रही हूँ एमबीबीएस इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। बहुत सारी अच्छी फील्ड्स है, अगर फर्स्ट करो, बाद में कौन कौन सी फील्ड्स है, कहाँ अप्लाई कर सकते हो, वो डिग्री वो वाली जो वीडियो है वो एमडीकेट के बाद बनाऊंगी इंशाल्लाह। तो अभी के लिए ये नहीं करना कि अगर एमडीकेट अच्छा नहीं हुआ तो आके जी सुसाइडल थॉट्स ले आओ और बस सोचो कि नहीं अब तो क्या हो गया, ये हो गया, वो हो गया, और लोगों का नहीं सोचना। सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे आखिर पे बता रही हूँ, लोगों का नहीं सोचना। आपके एमडीकेट के लिए 50,000 जो किप्स के आपने भरे हैं, किसी एकेडमी के भरे हैं, आपके बचपन से लेके आप किस स्कूल में गए, वहां की जो लाखों फीसें हैं, किसने दी है? आपके अम्मा अब्बा ने दिए, सिर्फ 2 लोगों ने, आपके पेरेंट्स ने दी है, बाकी किसी ने आपको पाला नहीं है। और ये जो रिश्तेदार है ना, अब मैं आपको ऑनेस्ट बात बता रही हूँ, बहुत तल्ख हकीकत है, लेकिन यही है। पहले तो जब मेरा गैप ईयर था, मेरा एमडीकेट क्लियर नहीं हुआ, तो इन लोगों ने मुझे कहा कि इसका तो हुआ ही नहीं, ये अब क्या करेगी, चलो तुम बीएस कर लो, तुम बीएस इंग्लिश कर लो। लाइक मेरे रिलेटिव्स ने मुझे ये टॉन्ट किया। मैं बस खामोशी, मैं चलो ठीक है, चिल मारो, मैं बस खामोशी, मैंने किसी को कुछ नहीं सुनाया। अब क्योंकि मैं बचपन से टॉपर थी, तो मैंने तो अपनी जिंदगी में कह लो पहला फेलियर देखा था अपनी लाइफ का। मेरा पहला फेलियर ये था कि जब मेरा एमडीकेट फर्स्ट टाइम में क्लियर नहीं हुआ था, ठीक है। अब मुझे तो यही सबने कहा ना कि अच्छा ये रह गई, अच्छा नहीं हुआ, तो लाइक इस तरह के टॉन्ट लोग करते हैं। तब मुझे भी बहुत इफेक्ट हुआ था। मैं ऑनेस्ट कहूँ कि मैं तब भी बहुत मेंटली स्ट्रांग थी, मेंटली टफ हूँ, मैं ये हूँ, झूठ नहीं बोलूंगी। मैं ट्रॉमा में गई थी, मैं डिप्रेशन में गई थी, मैं रोती होती थी, अपनी अम्मा को कहती होती थी कि ये क्या करा दिया, ये हो गया, वो हो गया, मैंने एमडीकेट देना ही नहीं था। इट्स ओके, कुछ दिन रो लो, चिल मारो, फिर बाद में चिल मारना, पहले रो लो फिर सही स्कूल में आ जाओ। रिश्तेदारों का नहीं सोचना, दोस्तों का नहीं सोचना, और कंपटीशन नहीं लगाना। किसी दोस्त का होता है हो जाओ, लाइक आप सबकी अलग अपनी अपनी लाइफ है। एंड पे ना, एट द एंड ऑफ द डे आप मर भी रहे हो ना, आपके दोस्तों ने 1-2 दिन आना है। मैं ये नहीं कह रही कि दोस्त बुरे होते हैं, लेकिन आपके रिश्तेदार कह लो 1-2 दिन आएंगे, हाय अल्लाह अच्छा कैसे डेथ हो गई, ये हो गया, लाइक आप जो मर्जी कर लो ना, उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ना। और ऑनेस्टली अगर अब देखो, अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, अब जब मेरा ना सिम्स में नाम आ गया, प्रेफरेंस लिस्ट देनी थी ना, तो मेरे सारे रिश्तेदार कहते कि ना साहिवाल में रहो, साहिवाल में मेडिकल कॉलेज है, लाहौर जाने की क्या जरूरत है, लाहौर जाओगी ज्यादा खर्चा होगा, हॉस्टल में रहोगे पता नहीं खराब हो जाओगी, ये हो जाओगी। मैं नहीं खराब हुई, लाइक मुझ में क्या खराब हुआ यहाँ के, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अभी भी उतनी ही मेहनत कर रही हूँ, बल्कि शायद उससे ज्यादा कर रही हूँ। और मैं अपने पेरेंट्स के लिए, लाइक मैं अपने पेरेंट्स से पैसे नहीं लेती, मैं अपने आप को इंडिपेंडेंट भी कर रही हूँ, मैं खुद पे मेहनत कर रही हूँ यहाँ के। मैं ऐसा तो नहीं है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं ओवर नहीं हो रही, लेकिन मतलब आपके रिश्तेदार, अगर आपका एडमिशन हो गया ना, फर्स्ट कर लो कि आप जो देख रहे हो वीडियो, आपका एडमिशन हो गया, नहीं हुआ तो आपके रिश्तेदारों ने टॉन्ट तो करना ही है, अगर हो गया तो भी टॉन्ट करना है कि अपनी सिटी में रह लो। अगर आपके बुरे वाला बिहाड़ी सिटी है और आपका मेरिट के का बना, आप
पागल हो? आप अपनी सिटी में रहोगे, लाइक वो छोटी सिटी लाहौर आओगे, यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है, लाइक लाहौर टोटली डिफरेंट है। हॉस्टल लाइफ डिफिकल्ट है लेकिन वर्थ इट है, जो एक्सपीरियंस आप लोगों से मिलते हो। अब साइबल में ना मैं इस तरह कभी भी खड़े होके किसी भी जगह पे वीडियो नहीं बना सकती थी, लाइक लोग देख रहे हैं या ये इस तरह। अब आप लोग, अब रिश्तेदारों ने मुझे तब भी टॉन्ट किया। अब चलो ठीक है, मेरा सिम्स कब पे, पहले तो वो कहते थे कि यार तुम्हारा साइबल में आ जाए तो बड़ी बात है, तुम्हारा लाहौर का मेरिट नहीं बन सकता। अब मैंने उन्हें लाहौर का मेरिट बना के दिखा दिया। अब मेरा जब सिम्स में आ गया, अच्छा फिर उन्होंने क्या कहा कि एफजे में आ जाएगा, एफजे में। अब मुझे एफजे नहीं पसंद था कि ऑल गर्ल्स है, मैंने नहीं वहां जाना, बोर होंगी मैं। तो एफजे मुझे नहीं पसंद था, मैं दुआई करती अल्लाह मेरा एफजे में आए, क्योंकि मैंने अपनी प्रेफरेंसेस में 4th पे एफजे को रखा। अब जब मेरा एफजे में नहीं हुआ, मेरा सिम्स में हो गया, आई वाज रियली 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 वेरी हैप्पी। पता नहीं मुझे सिम्स अच्छा लगता क्योंकि इसका नाम भी क्यूट सा है और कैंपस भी क्यूट सा है, लाइक मुझे सिम्स पसंद था। अल्लामा इकबाल के से भी ज्यादा मुझे सिम्स पसंद था, ऑनेस्टली ऑनेस्टली प्रॉमिस। ठीक है, मैं दुआई करती थी अल्लाह मेरा सिम्स में आ जाए, लाइक सिम्स बोलने में अच्छा लगता है। अल्लामा इकबाल थोड़ा अच्छा वटेवर, वो बहुत अच्छा बोल। अब लोगों ने क्या मुझे ताने दिए, लाइक मेरे रिश्तेदारों ने या फिर लाइक कह लो जाने वाले लोगों ने, केई में। अब हमारा अगर किसी हमसाए में या फिर किसी जगह पे किसी का केई में हुआ ना, उसकी बेटी तो केई में पढ़ रही है, उसका बेटा तो केई में पढ़ा, ओ यार पढ़ने दो उसको, मैं जहाँ पे पढ़ी हूँ मुझे यहाँ पे पढ़ने दो, उसको वहां पे पढ़ने दो। उन्होंने एट द एंड अगर केई में भी हो जाएगा ना, फर्ज करो आपका केई में हो जाएगा, तो वो कहेंगे अच्छा केई में इसका रोल नंबर 1 तो नहीं है, फिर भी उन्होंने कहना है। तो चिल करो, टेक अ चिल पिल और लाइक टेंशन ना लो। और अल्लाह हाफिज। वीडियो थोड़ी ज्यादा लेंथी हो गई है लेकिन बस मैं आप लोग को रिलैक्स करना चाहती थी। और अल्लाह हाफिज, जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और अपना ढेर सारा ख्याल रखो। बेस्ट ऑफ लक फॉर यू एमडी कैट एंड गेट रेडी टू वेयर योर व्हाइट कोट। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर देना और हमारा व्हाट्सएप चैनल जो है वो ज्वाइन कर लेना किसी भी तरह की अपडेट्स के लिए, क्योंकि ग्रुप्स नहीं खोलना, ग्रुप्स नहीं करना। अल्लाह हाफिज, अपना ढेर सारा ख्याल रखो।